जिनेन्द्रवाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवान तीर्थंकर परमेश्वर ने वस्तु तत्व को सारे विश्व को अनेकांत दृष्टि से व्याख्यायित किया है। एक बहुत गहनतम विचारशीलता मानव के अंदर आना चाहिए, जिसको तीर्थंकर गरधर परमेश्वर ने सहज भाव से जगत को परोस दिया है। माँ ही जानती है अपनी बालक की योग्यता को, गुरु जानता है अपने शिष्य की योग्यता को, पिता को बोध है मेरी बेटे में कितनी सामर्थ्य है, गुरु को बोध है मेरे शिष्य में कितनी योग्यता है। योग्यता वर्धमान हो और योग्यता का नाश ना हो, तीन बातें ध्यान रखना चाहिए। उत्पत्ति, वृद्धि और संरक्षण। उत्पत्ति, वृद्धि, संरक्षण। उत्पत्ति कैसे हो, वस्तु की वृद्धि कैसे हो, उसकी रक्षा कैसे हो। उत्पत्ति आपने करना सीख लिया, वृद्धि करना नहीं जाने तो कुछ नहीं कर पाएंगे। उत्पत्ति भी है, वृद्धि भी है और संरक्षण नहीं है तो नाश हो जाएगा। एक किसान अपनी फसल के लिए उत्पत्ति करना जानता है, फसल में उत्पादन की वृद्धि कैसे हो इस बात को भी जानता है, और आया हुआ धान्य हम सुरक्षित कैसे रखें इसको भी जानता है। ऐसा थोड़ी होता है कि मेहनत के खलियान में धान आ गया और यूं ही छोड़ दिया, पशु खा जाएंगे, चिड़िया चुग जाएंगी, लुटेरे लूट ले जाएंगे, तो मेहनत की क्यों थी? मेहनत की क्यों आपने? ऐसा ही होना था तो मेहनत क्यों? इसी प्रकार से आपने सम्यक को उत्पन्न किया, सम्यक की वृद्धि की, और मिथ्यात लुटेरों से रक्षा नहीं की तो तुमने सम्यक प्रकट किया ही क्यों था? आपने ज्ञान का अध्ययन किया, अनेक आगम ग्रंथों को पढ़ा, पढ़ने के बाद उसको बढ़ाया नहीं और कसायों के चक्कर में पड़ गए, विषय कामुक दृष्टि तुम्हारी बन गई। मेरे मित्र, तुम्हारे ज्ञान का शोषण नष्ट हो जाएगा, शोषणहीन हो जाएगा। चिंता में आते ही व्यक्ति की बुद्धि नष्ट होने लगती है। ध्यान दीजिए, चिंता आते ही व्यक्ति का शोषण मंद होने लगता है। चिंता आते ही बुद्धि का विकास क्षीण हो जाता है। चिंता और कषाय, चिंता और कषाय, छाबड़ा जी, ये चिंता और कषाय ये दोनों ही व्यक्ति के विवेक ज्ञान का क्षय कर देती है। आपको अपने घर के धान्य को सुरक्षित रखना है तो घुन से बचाना चाहिए, बीज को सुरक्षित रखना है तो घुन से बचाना चाहिए, और बुद्धि को सुरक्षित रखना है तो चिंता से बचाना चाहिए। धान्य में घुन लग गया तो नष्ट हो जाएगा, और बुद्धि में चिंता लग गई तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी। चिंता नहीं लगना चाहिए, और चिंता का मूल हेतु है आकांक्षा।
चिंता उन्हें ही सताती है जिनकी आकांक्षाएं बड़ी होती हैं। निर्मल भाई, आचार्य ज्ञान सागर महाराज का भतीजा बैठा है यहाँ पर। छाबड़ा जी, ये आचार्य विद्यासागर गुरु के भतीजे हैं। ये चेहरा तभी तक चमकता रहेगा ताराचंद जी जब तक चिंता इस खोपड़ी में नहीं आई। और जिस दिन मस्तिष्क में चिंता ने प्रवेश कर दिया, चिंतन विराम ले लेगा, चिंता बढ़ जाएगी और वृद्धि रुक जाएगी। और जिस जीव ने चिंतन करना प्रारंभ किया है, सत्संगति को प्राप्त कर लिया है। कुरल काव्य में आज विषय आया कि व्यक्ति गंभीर है, श्रेष्ठ है, सोने की अंगूठी स्वयं चमक रही है। सोने की अंगूठी स्वयं चमकती है, लेकिन उसमें शुद्ध हीरे का नंग लग जाए तो अंगूठी की और कीमत बढ़ जाती है। ऐसे ही जो व्यक्ति सद्गुणी है, श्रेष्ठ है, गंभीर है, ऐसे पुरुष को सतगुरु की संगति और मिल जाए, उसके गुण और बढ़ जाते हैं। संगति पर ध्यान रखना चाहिए। जिनको सद्गति चाहिए है, उन्हें अपनी संगति सुधारना चाहिए। जिनको सद्गति चाहिए है, उन्हें संगति सुधारना चाहिए। और संगति बिगड़ गई ना, सद्गति बिगड़ जाएगी, कुगति हो जाएगी। खोटे लोगों के पास बैठोगे मित्र, खोटे लोगों के पास बैठोगे मित्र, गुलाब के पुष्प के पास जाओगे तो सुगंध मिलेगी, और श्वान की मल के पास बैठोगे तो दुर्गंध मिलेगी। जिसके पास जोगा वही तो मिलेगा। सुगंध चाहिए तो सेंट के पास जाइए, पुष्प के पास जाइए, और दुर्गंध चाहिए है तो मल के पास जाइए। जिन लोगों के चित्त मलिन हैं, जिनके भाव खोटे हैं, जिनकी परिणति खोटी है, ऐसे जीवों के पास निवास करोगे तो तुम्हारी गति बिगड़ जाएगी, गति बिगड़ जाएगी। इसलिए तम्मा समम गुणादो गुणम अह्यम अद्वचतम रिच्चम तदि दुख पर मुखम। प्रवचन सार जी में कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, हे श्रीमन, अधिक गुण वालों के साथ निवास करो, समान गुण वालों के पास निवास करो, हीन गुणियों के पास निवास मत करो। यदि दुख पर मुखम, दुख से मुक्ति चाहते हो तो मेरे मित्र हीन आचरण वालों के पास बैठने मत चाहिए। अपयश भी मिल जाएगा और गुण भी चले जाएंगे, अपयश भी मिल जाएगा, गुण भी चले जाएंगे, और लोक में आपके प्रति जो आस्था थी उसका विनाश हो जाएगा। तत्काल की प्रसन्नता, तत्काल की लोकेशना, तत्काल की स्थिति को देखकर को जीता है और त्रिकाल पर विचार नहीं करता है, वो अपने गुणों का विनाश कर लेता है। जैसे कि रावण ने तत्काल की विषय वासना के बस होकर के बेटा चक्रेश अपना सर्वस्व नाश कर लिया। तत्काल की विषय वासना को रावण रोक लेता तो मित्र आज स्वर्णपुरी लंका का सौमित्र नाश को प्राप्त नहीं कर पाता, दुर्गति नहीं जा पाता। ऐसा तुम रावण के इतिहास लिखा है, इसलिए आप बोल देते हो। मित्र अपने अपने स्वयं के जीवन को देखो। मैं सर्वाधिक संपत्ति मानता हूं चक्रेश, सोना चांदी जेवरात आभूषण ये कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोई शक्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है, विभूति है आत्मालाप, जिसकी भाषा में माधुर्य हो, जिसका सोच विराट हो, जिसके वचन आगम सम्मत हो, जिसका भोजन आगम अनुकूल हो,
जिसकी वृत्ति शमतियों से युक्त हो, जिसकी भाषा गुप्तिमय हो, जिसका भाव गुप्तिमय हो, मेरे मित्र जिसका शरीर गुप्तिमय हो, ऐसा जीव जिन देव जिन वाणी निरंतर गुरु का भक्त हो। देव समय गुरु भक्ता, देव समय और गुरु का भक्त है, ऐसा जीव पाप भीरु, पाप से भयभीत हो, धर्मात्मा को देख करके जिसका चित्र प्रसन्न हो, उसका नाम मेरे मित्र विशुद्ध प्रणामी है। जैसे आपने देखा और ये व्यक्ति और आ गया, एक अभी तक तो हार्दिक का नाम चलता था, अंकुर और आ गया। ओहो, अभी तो मिर्ची सोचता था भाई निर्मल, गुरुजी मेरा नाम ले रहे थे, ये ताराचंद जी छाबड़ा आ गए, अब मेरा नाम कट गया। अरे अज्ञानी ऐसा सोचता है, और ज्ञानी क्या सोचता है, अहो एक धर्मात्मा की और वृद्धि हो गई है, आनंद आ गया। उस माली का नाम बताओ सुधीर भैया, उस माली का नाम बताओ सुधीर भैया, जिसके सरोवर में, जिसके उद्यान में एक पुष्प खिला था और दूसरे दिन 4 पुष्प खिले, तीसरे दिन 400 पुष्प खिले, 5वें दिन 1000 पुष्प खिले। वो माली रोएगा, गाली बकेगा कि मुस्कुराएगा? जो अपने बगीचे के खिले फूलों को देख करके गाली दे पुष्पों को, उस माली का नाम बताइए आप। सुधीर जोर से बोलो। ओहो, खुश होगा ना पांड्या? ये सुधीर सही कह रहा क्या? सही कह रहे ना? जब तुम दोनों मित्र बागीचे में खिले पुष्पों को देख करके, बागवान मुस्कुराता है, सरोवर में खिले कमलों को देख करके कमलों का मालिक मुस्कुराता है, जब वो गाली नहीं बकता है, तो मेरे मित्र, मेरा प्रश्न उन धर्मात्माओं से है कि एक तुम्हारे पास था हार्दिक, दूसरा आ गया, तो गाली बकना चाहिए कि वो माली श्रेष्ठ है, अपनी बगीचे के फूलों को बढ़ते देखकर मुस्कुराता है। ऐसे सत्मर दृष्टि सच्चा धर्मात्मा, धर्मात्माओं की वृद्धि होने पर मुस्कुराता है, गाली नहीं बकता है। एक साधक विराजमान, दूसरा साधक है, बोले प्लेटफार्म खाली करो, प्लेटफार्म खाली करो। अरे मैं तो कोई ट्रेन तोड़े, तुम धर्मात्मा हो, प्लेटफार्म खाली करो। गाड़ी बन के मत आओ, सरोवर में कमल खिल के आओ। सम्यक दृष्टि जीव ट्रेन की, रेल की पटरी पर ट्रेन बन के नहीं आता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, इसलिए खाली करो। सम्यक दृष्टि जीव सरोवर में कमल खिल के आता है कि एक के साथ अनेक कमल खिले। जितने कमल खिलेंगे सरोवर उतना सुंदर लगेगा। ऐसे जितने धर्मात्मा बढ़ेंगे, जिन शासन भारत भूमि उतनी सुंदर लगेगी। इसलिए कमल भैया, निर्मल भैया, धर्म के मर्म को समझो। ये प्लेटफार्म खाली कराने जो भाषा है ना, एक कसाईयों की भाषा होती है, धर्मात्माओं की नहीं होती है। ओहो, कि प्लेटफार्म खाली करो। यदि एक धर्मात्मा विराजा है, हम तब आएंगे, प्लेटफार्म खाली करो। अरे मित्र, ट्रेन बन के मत आओ, आप कमल खिल के आओ, जिसमें ज्ञानी अनेक भौरे मंडरा रहे हो, सुगंध फैल रही हो, पराग चूस रहे हो, और मित्र धर्मात्मा पथिक में चलते पथिक भी उन कमलों को देख करके मुस्कुरा जाते हैं। पथ में चलते पथिक भी सरोवर में खिले कमलों को देख करके मुस्कुरा जाते हैं। ऐसे रास्ते में चलते लोग भी तुम्हारे वात्सल्य की सुगंध को देख करके मुस्कुरा जाएं, इसका नाम धर्मात्मा है। सुधीर भैया बराबर। कोई भी उद्यान का स्वामी ऐसा नहीं होगा अपने फलों को, अपने पुष्पों को देख करके चेहरा लटकाए, खुश होता है। ऐसे मेरे देश में कहीं भी दीक्षा हो रही हो, कहीं भी कोई व्रत ले रहा हो, कोई विधान कर रहा हो, कोई पंचकर्म कर रहा हो, कोई समाधि को प्राप्त हो रहा हो, मेरे मित्र जहां धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हो, उनका नाम सुनते ही तुम्हारे अंदर गुदगुदी आए, गदगद भाव आए, समझ लेना मेरे परिणाम विशुद्ध है। बैठो भैया, समझ लेना
मेरे परिणाम विशुद्ध हैं। और दूसरे के देख करके तुम्हारे अंदर ईर्षा, डाह, मात्सर्य आ रहा है, समझ लेना मेरे परिणाम संक्लेशित हैं। समझ में आ गया हार्दिक? एक कक्ष में दूसरा ब्रह्मचारी आ जाए तो ये मन में भाव आए, क्यों आ गया, तो समझ लेना मेरे परिणाम संक्लेशित हैं। और एक ब्रह्मचारी बढ़ गया, आहा, महावीर की परंपरा में एक ज्ञानी और आ गया, ऐसा परिणाम तुम्हारा हो रहा है, समझ लेना मैं धर्मात्मा हूं। किसी से क्या पूछना, किसी से क्या पूछना? अब तुम दूसरे से पूछने जा रहे हो, बोले चावड़ा जी बताना मैं धर्मात्मा हूं कि नहीं। अरे चावड़ा जी बेचारे क्या बताएं, मैं तो तुम्हारे ऊपर को देख के कहते कि भैया धर्मात्मा है, लेकिन भीतर तो तुम ही जानते बेटा क्या हो। क्या हो तुम? दूसरे से क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? सोने की पेटियां हैं, मखमल ढका हुआ है, अब पूछ रहे हैं अंकुर प्रशांत बोलो इसमें क्या है। बेचारा क्या बोले, तुम बिच्छू भर के लाए हो कि सांप गोहरा बिठा के लाए हो कि इसमें फलों की गुच्छे लेके आए हो, क्या लेके आए हो? ऐसे चेहरे चमकते हैं, मतलब सोने की डिब्बी है, चेहरे चमकते हैं, सोने की डिब्बी है। और ज्ञानी भावों में ईर्षा है, मतलब बिच्छू भरे हैं। सोने की डिब्बी में बिच्छू भरे के लाया है, सोने की डिब्बी में गोहरे भर के लाया है, सोने की डिब्बी में फांस सांप भर के लाया है। और एक जीव, पेटी तो काट की थी, पेटी तो काट की थी, लेकिन नासिक के दाड़िम अनार, नागपुर के संतरे, ओहो, हापुस के, रत्नगिरी के आम, देखो चेहरा कैसे बन रहा है, ओहो, रत्नगिरी के आम, मलियागिरी का चंदन, ओहो ज्ञानी, पंजाब के चावल, ओहो, कश्मीर की केसर, लेकिन डिब्बी पेटी किसकी थी? काट की। अरे पेटी भले काट की हो, लेकिन क्या सुंदर वस्तुएं भरी हुई हैं। ऐसे शरीर चाहे गोरा हो चाहे काला हो, जहां प्रेम है, वात्सल्य है, अनुराग है, उसका नाम धर्मात्मा है।